हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर और इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन यानी कि जनरल जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिफरेंट टाइप की शुगर्स को देखा और हमने क्लासीफाई भी किया था शुगर को, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनोसेकेराइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में प्रीवियस क्लास में बात की थी। थोड़ा सा बात वापस से कर लेते हैं, किस तरह से रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है उसके बारे में। देखिए, विच कार्बोहाइड्रेट विच कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, दोनों हम जानते हैं। और जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उन्हीं को क्या करते हैं ये उन्हीं को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और ये माइल्ड है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो इनका ये तो करते हैं ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन इनका होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो जो कार्बोहाइड्रेट इनका रिडक्शन कर देते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, जो नहीं करते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, है ना। तो इस हिसाब से इस बेसिस पर हमने क्या किया है, इनको डिवाइड किया है दो कैटेगरी में। एक है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग में स्पेशली जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो सभी आ जाती है। तो इन सभी में ग्रुप जो है एल्डिहाइड हमको देखने को मिलता है जनरली। बात करें, जो सुक्रोज है वो क्या है? एक डाइसेकेराइड है। क्या है? याद रखना, एक डाइसेकेराइड है। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ जाती है। बाकी और भी ऐसी डाइसेकेराइड है जो रिड्यूसिंग में आती हैं, लेकिन ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है। ये कुछ जनरल बातें थी, आगे और बात करेंगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट मोनोसेकेराइड जिसका नाम है ग्लूकोज। ये क्या है? एक मोनोसेकेराइड है और हम जानते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका मोनोसेकेराइड होता है। ये मोस्टली प्रोबेबली अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। तो अर्थ पर पाया जाने वाला ये प्रोबेबली मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं जो ये मोनोसेकेराइड है या जो पॉलीसेकेराइड है ये ग्लूकोज के बने होते हैं काफ़ी सारे। तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और सभी के एनर्जी सोर्स के रूप में ये काम भी करता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको ही जानता है, C6H12O6। ये एल्डो हेक्सो शुगर है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एल्डो का मतलब होता है एक एल्डिहाइड ग्रुप और हेक्सोस का मतलब होता है 6 कार्बन। ठीक है, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी है क्योंकि इस पर काफ़ी सारे OH ग्रुप हैं। देखिए, इसकी एक लीनियर स्ट्रक्चर आपको आपके सामने है। ये रही लीनियर स्ट्रक्चर, इसमें 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन है। और इस स्ट्रक्चर की खास बात है कि जो इसका तीसरा कार्बन है, यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है, बाकी सभी OH ग्रुप जो हैं वो राइट साइड में होते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट है इस स्ट्रक्चर में। इसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर 2, 3, 4 और एक 5 कार्बन, मतलब 4 कार्बन ऐसे हैं जो कैसे हैं? कायरल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। बात करें तो ये प्लस या स्मॉल डी जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको क्लॉकवाइज क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं किसको? प्लेन पोलराइज लाइट को। तो प्लस या डी ऑप्टिकली
शो करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये इसका नाम हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो कैपिटल टी है इसके बारे में बात करने वाले हैं अभी। कैपिटल टी क्या होता है? कैपिटल टी जनरली 5 कार्बन पर जो OH ग्रुप है इससे डिसाइड होता है, जिसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। अभी हम इसके बारे में और बातें करते हैं। देखिए क्या है कि इसका प्रिपरेशन, सबसे पहले इसको बनाया कैसे जाता है, तो सुक्रोज जो है उसके हाइड्रोलाइसिस से इसको प्राप्त कर सकते हैं हम। सुक्रोज का जो मोनोसेकेराइड होता है वो ग्लूकोज होता है। यहाँ देख लेते हैं, ये सुक्रोज है, सुक्रोज का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फ्रक्टोज और ग्लूकोज, दोनों के ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम है, तो यहाँ से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। साथ में इससे भी ज़्यादा हम बना सकते हैं स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से। किससे? स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से, क्योंकि स्टार्च का मोनोसेकेराइड भी क्या है? ग्लूकोज है। काफ़ी सारे ग्लूकोज हमको यहाँ देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो इसका यूज हम कर सकते हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चर, तो लीनियर स्ट्रक्चर अभी हम देख के आ रहे हैं, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। लेकिन इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरह से इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। ये ऑक्सीजन जो है इसी में इन्वॉल्व है। किस तरह से इन्वॉल्व है? यहाँ पर 5 कार्बन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाता है, इस तरह से बनता भी बात करेंगे आगे, ठीक है। इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कुछ बातें, जैसे कि ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन होने के कारण इसको हेक्सो शुगर है। एल्डिहाइड होने के कारण इसको एल्डो हेक्सोस कह देते हैं। और 5 इसमें OH ग्रुप है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी है, जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है कि इसमें 6 कार्बन है, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे पता किया जाए कि इसमें 6 कार्बन है और सभी लीनियर स्ट्रक्चर में है, साइक्लिक में है। एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको कंफर्म करना है। 5 OH ग्रुप है, इसको कंफर्म करना है। तो इसके लिए कुछ रिएक्शंस हैं जो ये कंफर्म करती हैं, उन रिएक्शंस को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम HI के साथ इसको गर्म करते हैं। जब हम इसको ग्लूकोज को HI के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हेक्सेन। हेक्सेन बताता है कि इसमें 6 कार्बन है और वो स्ट्रेट लाइन में किसमें है? स्ट्रेट। ग्लूकोज को HI के साथ गर्म किया, हेक्सेन बना। It is confirmed that glucose have 6 carbon and these are linked in a straight chain। तो ये सभी स्ट्रेट चेन में लिंक होते हैं। ये कौन बताता है? जब इसकी हम HI के साथ क्या कराते हैं, HI के साथ इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? इसका रिडक्शन हो जाता है। क्या होता है? यहाँ रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ये शो करती है। ये फर्स्ट रिएक्शन थी, तो HI के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या है? 6 कार्बन का है और सभी के सभी कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिंक है। उसके बाद बात करें तो जो ये ग्लूकोज है ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलेमीन। ये हाइड्रोक्सिलेमीन हमने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था इसको। हाइड्रोक्सिलेमीन एंड ऑल्सो रिएक्ट विद HCN। तो ये हाइड्रोक्सिलेमीन और HCN के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है ऑक्सीन। ऑक्सीन बनाता है और क्या बनाता है? साइनोहाइड्रिन। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन हुई, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन होने पर इस तरह से ये बन चुका है ऑक्सीन। क्या बन चुका है? ये ऑक्सीन। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया और ये OH आ गया। ये इस तरह काफी सारे रिएक्शन, हाइड्रोजीन हाइड्रोजोन बना था, ऐसे काफी सारे यौगिक बने थे। जो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है, एल्डिहाइड के साथ हमने इस तरह के फंक्शन या कार्बोनिल कंपाउंड के लिए स्पेशली ये होता है, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ये बनाते हैं, वो हमने वहां देखे हुए हैं। बाकी सिंपल रिएक्शन है ये। इसी तरह से HCN जो है वो भी यहाँ पर क्या करता है? एडिशन होता है HCN का और ये साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों ही रिएक्शंस क्या शो करती हैं? दोनों रिएक्शंस शो करती हैं कि जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन कंपाउंड है। दीज रिएक्शंस कंफर्म दैट ग्लूकोज हैव अ कार्बोनिल ग्रुप। क्या है? कार्बन। फर्स्ट जो रिएक्शन थी हमारी उसने कंफर्म किया था कि 6 कार्बन है और वो स्ट्रेट चेन में लिंक है। सेकंड रिएक्शन हमसे कह रही है कि यहाँ पर एल्डिहाइड में कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है। डाउट है कौन सा है, लेकिन हमको इससे पता चल रहा है कि है तो सही। देखते हैं अभी कौन सा है। अब एल्डिहाइड है, कीटोन है, इसका कंफर्मेशन कैसे होता है? इसका कंफर्मेशन ऐसे होता है, जब ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। याद रखना ब्रोमीन वाटर एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये करता है जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसको
COOH में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये ग्लूकोज से बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड ये बताता है कि यहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो चुका है। इट इज कंफर्म दैट ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप। तो कार्बोनिल जो ग्रुप था वो हमको कंफर्म किया था, हाइड्रोक्सिल एमीन से कंफर्म हुआ था और HCN से कंफर्म हुआ था। लेकिन यहाँ पर कि एल्डिहाइड ही ग्रुप है, ये होता है जब हम इसका ऑक्सीडाइजेशन कराते हैं और हमको मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। किस कौन सा एसिड मिलता है यहाँ पर, ग्लूकोनिक एसिड। इसको ध्यान रखना, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। थर्ड रिएक्शन हो गई। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एसाइलेशन करा देते हैं। क्या कर देते हैं, एसाइलेशन। किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज जब एसाइलेशन कराते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या मिलता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है। और हम कराते किससे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमको मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या मिलता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट क्या बताता है, ये बताता है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्या है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या ऐड हुए हैं, एसिटिक या एसाइलेशन हुआ है, एसिटिक ग्रुप यहाँ ऐड हुआ है। तो क्या कंफर्म करता है, इट इज कंफर्म दैट ग्लूकोज हैव 5 OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसमें, ग्लूकोज में। याद रखना। तो हाइड्रोक्सी के बारे में पता चल गया, एल्डिहाइड के बारे में पता चल गया, और हमको ये भी पता चल गया है कि यहाँ पर इसलिए 6 कार्बन का है। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन से हमको ये पता चल गया। कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में भी पता चल गया। उसके बाद देखिए, अगर हम क्या कराएंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं नाइट्रिक। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखना, ब्रोमीन वाटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, यहाँ पर जो प्राइमरी OH ग्रुप है या अल्कोहल ग्रुप है, इसको भी और इसको दोनों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें, सैकेरिक एसिड में। किसको कर देता है, सैकेरिक एसिड में। और यहाँ पर अगर हम ग्लूकोनिक एसिड, ये क्या है, ये है यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड। ये जो ग्लूकोनिक एसिड है, अगर इसको भी हम ऑक्सीडाइज कराएं तो ये भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, सैकेरिक एसिड। जो ये बताता है कि इसमें एक प्राइमरी OH ग्रुप है। क्या है, एक प्राइमरी, यानी जो 6 कार्बन है उस पर कौन सा एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। इट इज इंडिकेट दैट ग्लूकोज हैव प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। क्या है, उसके पास एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कीटो बनता, लेकिन यहाँ प्राइमरी है, इसीलिए क्या बना है, अल्कोहल। इसका ऑक्सीडाइजेशन होने से कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तो ये मोस्ट हमारी रिएक्शंस थी। देखिए फर्स्ट रिएक्शन हमको बताती है स्ट्रेट चेन में, जो हमने HI के साथ रिएक्शन कराई थी, है ना। दूसरी जो रिएक्शन है वो कार्बोनिक कंपाउंड के बारे में बताती है, जिसमें हमने हाइड्रोक्सिल एमीन और हमने HCN के साथ रिएक्शन कराई है। इसके साथ रिएक्शन कराई है, HCN के साथ रिएक्शन कराई है। फिर हमने एल्डिहाइड को कंफर्म किया जब हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, और फिर अब जब हमने क्या कराया कि इसकी रिएक्शन हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई या एसाइलेशन कराया। एसाइलेशन कराने पर हमको पता चला कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं। देन हमने क्या कराया कि हमने इसका फर्दर क्या कराया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन यानी HNO3 से रिएक्शन कराई है। तो फिर हमको 1 प्राइमरी OH ग्रुप के बारे में पता चला। तो मेन जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस थी जो हमको पता होनी चाहिए। अब देखिए, हम जानते हैं ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है ना। क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब इसका जो 5वां कार्बन है वो कायरल कार्बन है। इसका 5वां कार्बन से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पता करते हैं। इसके पता चलता है 5, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पास 4 कार्बन ऐसे हैं जो क्या है, कायरल है। क्या है, कायरल है। तो जो सबसे दूर है एल्डिहाइड ग्रुप से, जो सबसे दूर है वो 5वां कार्बन है। उसकी जो पोजीशन है उससे हम डिसाइड करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो इसका कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर राइट साइड में तो जैसे कि यहाँ पर एक ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम देखते हैं, एग्जाम्पल है
ये देखिए राइट साइड में है, तो ये इसका कैसे हो जाएगा, डी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में है तो ये एल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेम इसी तरह से हम ग्लूकोज का करते हैं, लेकिन ग्लूकोज के लिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है, इसके पांचवा जो कार्बन है वो हम देखते हैं, तो हमको पता चलता है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल विद स्मॉल डी या प्लस या स्मॉल एन या माइनस, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही डिफरेंस है। ये कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, किसको शो करता है, कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, जबकि ये ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करता है, किसको शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, दोनों ही डिफरेंट है, याद रखना। और ये रहा वो फिफ्थ कार्बन, देखिए 1 2 3 4 एंड फिफ्थ, तो ये जो फिफ्थ कार्बन है इसी की पोजीशन से हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता, हमको पता चल रहा है कि ये राइट साइड में, इसीलिए इसके आगे हम क्या लगाते हैं, ये डी लगाते हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया हो कि कैपिटल डी क्यों लगाते हैं ग्लूकोज में, प्लस क्यों लगाते हैं। ठीक है, ये पता चल गया हो। अब बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो क्यों है, अगर इतनी सारी चीज़ें बता रही, इतनी सारी रिएक्शन ये बता रही हैं, ग्लूकोज जो है वो किस में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, तो ये फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों शो करता है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती हैं। जैसे देखिए कुछ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए डेस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज डज नॉट गिव्स शिफ्ट टेस्ट, ना तो ये शिफ्ट टेस्ट देता है, और इट इज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या नहीं बनाते ये, हाइड्रोजन सल्फाइड भी नहीं बनाता, एडिशन कंपाउंड, वो एडिशन हो जाता है जब ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो एडिशन कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, वो भी नहीं बनाता, और ये शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता है, जो कि देने चाहिए क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप ये देता है, ये नहीं देता है, जो कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है ना। दूसरी बात देखिए, उसके बाद बात करें तो इसका जो पेंटा एसीटेट होता है, ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट हमने बनाया था एसाइलेशन कराकर, वो क्या करता है, वो रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमिन, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल, तो द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, अगर ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता तो हमें क्या पता चलता कि कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, जो क्या इंडिकेट एब्सेंस ऑफ 3CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति को नकारता है ये सरासर। ठीक है, तो ये दोनों ही जो रिएक्शंस हैं ये नहीं बताती हैं, ये कहती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती कैसे है, इसका जो ये फिफ्थ कार्बन है, इसका OH ग्रुप इस कार्बन के साथ इस पर अटैक करता है, कैसे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और इसके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने से ये दो तरह की स्ट्रक्चर बनती है, एक इधर OH ग्रुप आ सकता है या इधर ग्रुप आ सकता है। इसी के आधार पर जो ग्लूकोज है इसकी दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है, ये है, अगर जो ये OH ग्रुप है ये लेफ्ट साइड में हो जाए तो इसको हम बीटा ग्लूकोज कह देंगे, क्या कह देंगे, बीटा ग्लूकोज कह देंगे, और अगर ये राइट साइड में हो जाए तो इसको हम अल्फा ग्लूकोज कह देंगे, क्या कह देंगे, अल्फा ग्लूकोज कह देंगे ना। यहाँ पर ये एल नहीं होगा, ये यहाँ पर डी ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये डी ही होता है। तो अल्फा और बीटा में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि पहला कार्बन पर किस तरह से OH ग्रुप अटैच है, लेफ्ट साइड में है, राइट से लेफ्ट में है तो ये बीटा होगा, राइट में है तो अल्फा होगा। इसको हम इजीली यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको ज़्यादा बेटर क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एंड ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप है अगर प्लेन में अपर साइड, याद रखना लीनियर में अगर लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपर साइड में होगा, और लीनियर में राइट साइड में तो ये डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अल्फा वाली कंडीशन है और ये बीटा वाली कंडीशन है, दोनों में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर जो थर्ड कार्बन है उसमें साइक्लिक
प्लेन के ऊपर की ओर है, यहाँ भी क्यों है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, तो जितने भी लेफ्ट साइड में होंगे सब ऊपर की ओर होंगे, राइट साइड वाले होंगे नीचे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बस हम जानते हैं तीसरा ही कार्बन पर एक लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन अगर बीटा ग्लूकोज है तो फर्स्ट कार्बन पर भी OH लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। और ये जो होते हैं अल्फा एंड बीटा कार्बन ग्लूकोज जो होते हैं R, C1 एनोमर होते हैं, इनको एनोमर कहा जाता है। वन कार्बन पर क्या है, OH ग्रुप की जो पोजीशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों ही आइसोमर्स, ठीक है। If glucose structure are different in fifth carbon, then they are called फिफ्थ कार्बन, स्पेशली फिफ्थ कार्बन नहीं होता है, फोर्थ कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। अगर फोर्थ कार्बन पर होता है तो इनको हम एपीमर कहते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये फोर्थ कार्बन है ना, कुछ कुछ एग्जाम देखेंगे, कुछ आएंगे अपने, तो ये फोर्थ कार्बन इस पर लेफ्ट या राइट में कहीं हो सकता है, उसमें डिफरेंस होने पर हमको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए इसकी जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये इस पायरेन से रिलेट करती है, इसीलिए इसको हम पायरेनोज भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, पायरेनोज शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह इससे रिलेट करती है, किससे रिलेट करती है, इससे रिलेट करती है पायरेन से, ठीक है। और इनकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर, इनको हम फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कुछ बातें थी ग्लूकोज के बारे में, हमने काफ़ी सारे बातें की। ग्लूकोज यहाँ एंड हो जाता है, तो ग्लूकोज आज हमने कंप्लीट किया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम फ्रक्टोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फ्रक्टोज है मतलब फ्रक्टोज भी है, उसके बाद बाकी जो डाइसेकेराइड्स भी हैं, सुक्रोज इसमें आ जाएगा, है ना, माल्टोज इसमें आ जाएगा, लैक्टोज उसमें आ जाएगा, उन सब के बारे में। तो आज हमने एक मोनोसेकेराइड ग्लूकोज के बारे में बात की। ग्लूकोज अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है, सभी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।